हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है ठेकुआ की रेसिपी, जो बिहार झारखंड की स्पेशल रेसिपी है और जिसे छठ पूजा, व्रत, त्यौहार और शुभ कार्यों में भी बनाते हैं, जो बहुत ही टेस्टी होता है। व्रतों में यह प्रसाद के रूप में जब बनाए जाते हैं तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि इसे आप बार बार खाने का इच्छा होता है। इसे आप गुड़ के ठेकुआ को स्पेशल तौर पे हमें छठ पूजा में बनाया जाता है। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार किया जाता है, और अगर अच्छे से इसकी रेसिपी मिल जाए तो बहुत ही टेस्टी आप खुद भी बना सकते हैं। चलिए इसके लिए हम सामान देख लेते हैं। इसके लिए हम 1 केजी गेहूं का आटा लिए हैं, 1 कप सूजी, गुड़ 300 ग्राम, घी हम 50 ग्राम लेंगे, कटे हुए गरी गोला, मूंगफली और थोड़ा सौंफ ले लेंगे। सबसे पहले हम गुड़ को पिघला लेते हैं। थोड़े से पानी डाल के हम एक बर्तन में गुड़ को अच्छे से पिघला लेते हैं। गुड़ को आप बिना पिघलाए हुए भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले उसे पानी में डुबो के आपको आधा 1 घंटा रखना पड़ेगा। एक बॉल में हम 1 केजी आटा ले लिए, उसमें हम 1 कप सूजी मिलाएंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसमें 50 ग्राम घी डालेंगे और सबको हम अच्छे से मिलाते हैं। घी को हमें पूरे आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। घी को हम मोयन के लिए डाले हैं, और जब मोयन अच्छे से हो जाता है तभी हमारी ठेकुआ खस्ता बनती है। इस तरह से हम सारे घी को डाल देते हैं और अच्छे से हम उसे मिलाते हैं। गुड़ को हम छान लेते हैं। गुड़ में अगर किसी प्रकार का कुछ कचरा रहा तो वह छक जाएगा। अब हम इसे आटे में मिलाएंगे। सारे गुड़ को हम अच्छे से आटे में मिलाएंगे। इस तरह से देखिए, आटों में गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, पूरा भुरभुरा हो जाता है। इस तरह से हमें उसे अच्छी तरह से धीरे धीरे मिला लेना है। इस तरह से अब हमारा आटा मिल गया है और यह बन के भी आ रहा है। इस तरह से देखिए, पूरा भुरभुरा बन जाता है, और हमें तब तक इसे मिलाना है जब तक इस तरह से यह तैयार नहीं हो जाता आटा। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, जैसे गरी गोला थोड़ा थोड़ा काट के, सूखे हुए नारियल, मूंगफली और थोड़ा सा सौंफ डाल देंगे, जिससे स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। और सभी को हम अच्छे से फिर से मिला लेते हैं। सौंफ डालने से ठेकुए का बहुत ही स्वाद बढ़ जाता है। इस तरह से हम सबको मिला लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हम इसे मिलाएंगे। एक बार पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो गीला हो जाने से ठेकुआ हमारा खस्ता नहीं बनता है। सभी आटे को हम एक साथ नहीं मिलाएंगे, आधे आधे करके मिलाएंगे, इसलिए आधे हम पहले निकाल दिए हैं। उसके बाद हम इतना मिला रहे हैं, उसके बाद हम उसमें धीरे धीरे करके सारे आटे को मिलाएंगे। एक साथ मिलाने से कभी कभी मिल नहीं पाता सारा आटा, इसलिए हमें धीरे धीरे करके उसमें अच्छे से सबको मिला लेना है। ज़रूरत पड़ने से ही हम उसमें पानी डालेंगे, क्योंकि पानी की मात्रा एकदम इसमें बहुत कम होती है खस्ते में, क्योंकि गुड़ भी धीरे धीरे उसमें और एब्जॉर्ब होता है, इसलिए हमें पानी की मात्रा एकदम कम रखनी है। इस तरह से हम सारे आटे को अब साथ में मिला लेंगे। गुड़ की ठेकुआ बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। चीनी से भी बनता है, लेकिन गुड़ से भी बहुत ही टेस्टी बनता है। गुड़ में आयरन पाया जाता है, इसलिए हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। इस तरह से हम सारे आटे को गूंद लेते हैं। इस तरह का शेप हम बना लेते हैं ठेकुआ बनाने के लिए। इस तरह से देखिए, और इसे हमें टाइट से बांधना है, जिससे हमारा ठेकुआ ठीक से शेप में आएगा। इस तरह हम सारी लोइयों को रेडी कर लेते हैं। उसके बाद ही हम उसे ठेकुआ बनाएंगे। अगर घर में और व्यक्ति हों तो उससे भी आप मदद ले सकते हैं, ताकि हमारा ठेकुआ जल्दी बन सके, क्योंकि एक बार में बहुत सारे ठेकुए बनते हैं घर में। इस तरह से सारी लोइयों को धीरे धीरे बना लेते हैं। इस तरह कुछ लोइयां हम रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम बना के दिखा देते हैं। इस तरह एक
रोटी बेलने वाला पीढ़िया ले लेते हैं और उसमें हम इस तरह से लोइयों को दबा के अच्छे से ठेकुआ का शेप दे देते हैं। चारों साइड से हम थोड़ा दबा देते हैं। अगर ठेकुआ हमारा बीच से फट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो टूटता नहीं है, वो खस्ते का निशानी है। क्रैक होने से वह खस्ता अच्छा रहता है, इसलिए इसे हम अच्छे से इस तरह से शेप दे के बना लेते हैं। अगर सांचा है तो हम उसी में दबा के उसे अच्छे से कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, ठेकुआ को इधर इस तरह से चारों साइड से हम थोड़ा गोल करके उसे दबा लेते हैं और इस तरह से हम शेप दे देते हैं। थोड़ा प्रेशर से हमें इसे दबाना है और बराबर से दबाना है, नहीं तो कहीं मोटा कहीं पतला रह जाता है, इसलिए उसे हमें अच्छे से दबा लेना है। इस तरह से देखिए, आप पूरी छानने वाले छनौटे में भी आप इस तरह से शेप दे सकते हैं। बहुत अच्छा सा डिज़ाइन निकल के आता है। इस तरह से हमारे ठेकुए रेडी हो गए हैं। अब हम इसे तलेंगे। कढ़ाई में हम रिफाइन ऑयल या घी ले लेंगे और उसे मीडियम फ्लेम में लो फ्लेम में गर्म करेंगे। पहले एक टुकड़ा डाल के देख लेंगे, अगर वो फ्राई होके ऊपर आ जाता है तभी हम सारे ठेकुओं को डालेंगे। गैस के फ्लेम को हमेशा हम लो मीडियम में ही रखेंगे ताकि वह अच्छे से पकेगा, और फ्लेम को हमेशा मेंटेन करना होगा। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हमें उसे कम फ्लेम करके उसे सही तापमान पे ले आना है, नहीं तो वह अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे और पकेंगे भी नहीं। इस तरह से देखिए, उसे एक तो साइड से अच्छे से पकने के बाद हम उसे धीरे धीरे पलट देते हैं। इस समय हमें थोड़ा पकने में टाइम लगता है, लेकिन हमें इसे पेशेंस से थोड़ा धीरे धीरे ही पकाना है, तभी हमारे ठेकुए बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इसी तरह हमें साइड टू साइड इसे चलाते हुए अच्छे से तल लेना है। इस तरह से देखिए, चारों साइड हम चलाते रहेंगे, उसके बाद यह ऊपर नीचे पलट के हम इसे पका लेते हैं। इस तरह से अलट पलट के हमें इसे अच्छे से पका लेना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमारी ठेकुआ बहुत ही अच्छी पक के रेडी हुई है। इस तरह से देखिए, अगर ठेकुआ के कुछ टुकड़े अगर गिर भी जाते हैं तो उसे पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम दूसरा डालते हैं। इस तरह से हम बचे हुए ठेकुए को भी तल लेते हैं। ठेकुए के इस रेसिपी को आप हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आपके ठेकुए भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। इस तरह से सारे ठेकुओं को हम रेडी कर लेते हैं। ठेकुए अगर चारों साइड से अच्छे से पक जाते हैं तभी हम उसे निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारे ठेकुए रेडी हैं। आप भी इस तरह से गुड़ के ठेकुए की रेसिपी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।